अपना प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए ये गौरव कुमार फर्जी आईएएस 5 लाख रुपए खर्च करता था। जब इसकी गाड़ियों का काफिला चलता था तो हूटरों की आवाज के साथ साथ कई गनर भी दिखते थे। इसकी शादी हो चुकी थी, इसके अलावा इसकी 4 गर्लफ्रेंड थी जिनमें से 3 को इसने प्रेग्नेंट भी किया हुआ था। कई बड़े नेताओं के साथ मिलते हुए भी तस्वीरें लगाई, कई बड़े मंचों पर भी बैठा नजर आया। इसने एक रियल एसडीएम को थप्पड़ भी जड़ दिया था और एसडीएम ने कोई इस पर शिकायत भी नहीं। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला ललित किशोर जो इस समय फर्जी आईएएस बन चुका है। फर्जी आईएएस बनकर गौरव कुमार हजारों लोगों को ठग चुका है, करोड़ों की ठगी कर चुका है और एक लग्जरी लाइफ जो है वो जी रहा था। कभी कोई कांस्टेबल, कभी कोई पुलिस वाला, कभी कोई दरोगा। अब तो हद ये हो गई कि फर्जी आईएएस भी जो है वो पकड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो गौरव कुमार फर्जी आईएएस है, इसके कारनामे सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। इनके रौब और रुतबे की चर्चा इतनी ज्यादा है कि इलाके में लोग इन्हें सलामी ठोकते थे। आस पड़ोस के लोग जब अपनी समस्या लेकर इसके दरवाजे पर पहुंचते थे तो एक फोन मिलाकर ये सबकी समस्या का समाधान भी कर देता था। तो एक फर्जी आईएएस गौरव कुमार जो गोरखपुर के गुलरिया थाने के पास से पकड़ा गया, ये 6 महीने से यहाँ पर रह रहा था। अब आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सुनना पड़ेगा कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर ये मकान लेकर रहता था। कई बार थाने के सामने से आना जाना हुआ। सफेद गाड़ियों पर हूटर लगाकर ये चलता था। लाल, हरी, नीली, पीली गाड़ियां हूटर के साथ जो है वो थाने के सामने से कई बार गुजरी, लेकिन किसी का ध्यान शायद नहीं गया होगा। ये जो फर्जी आईएएस है गौरव कुमार, इसने कई लोगों को ठगा हुआ है और अपने इलाके की कई लोगों की समस्या का समाधान भी किया है। अब आप ही सोचिए कि कोई फोन मिलाकर कहे कि मैं आईएएस गौरव कुमार बोल रहा हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, फटाक से हो जाया करता था। इसीलिए स्थानीय लोग अपनी समस्या लेकर इसके पास जाते थे। जब इनका काफिला निकलता था तो कई लोग सम्मान से अपना सिर झुका लेते थे, सलामी ठोकते थे। तो पूरे इलाके में काफी फेमस ये फर्जी आईएएस गौरव कुमार की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल अपना ये रौब रुतबा बनाए रखने के लिए हर महीने जो है अपना प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए ये गौरव कुमार फर्जी आईएएस 5 लाख रुपए खर्च करता था। जब इसकी गाड़ियों का काफिला चलता था तो हूटरों की आवाज के साथ साथ कई गनर भी दिखते थे। इन गनरों को ये प्राइवेट जो है वो किराए पर रखा हुआ था, उनका तनख्वाह देता था और 10 गनर जो है वो इसके साथ चला करते थे। इन 10 गनर थे, इनकी तनख्वाह 30-30 हजार रुपए महीना थी। इसके अलावा एक मैनेजर इसके साथ घूमता था जिसको ये 60 हजार रुपए देता था। स्कॉर्पियो और अर्टिका कार इसने ले रखी थी जिसकी EMI 30-30 हजार रुपए जाती थी। इतना ही नहीं, होटलों में पार्टी करना। इसकी शादी हो चुकी थी, इसके अलावा इसकी 4 गर्लफ्रेंड थी जिनमें से 3 को इसने प्रेग्नेंट भी किया हुआ था। इन सभी गर्लफ्रेंड से ये होटलों में मिलता था। होटलों के कमरों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, एक लग्जरी लाइफ का खर्चा सब जो है वो बिहार के ठेकेदार जो है वो उठा रहे थे। टेंडर देने के नाम पर ठेकेदारों से मोटा पैसा जो है ये कमाई करता था। ये जो फर्जी आईएएस है, ये मोटी कमाई जो है वो जाली कागजों पर करता था। दरअसल एक फर्जी पेपर बनाता था जो AI जनरेटेड होता था और उस पेपर को देकर बड़े बड़े टेंडर दिलाने की बात करता था। इसने एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जिसमें अपने आप को फर्जी आईएएस भी घोषित कर दिया और कई प्रोग्राम की तस्वीरें भी लगाई। कई बड़े नेताओं के साथ मिलते हुए भी तस्वीरें लगाई, कई बड़े मंचों पर भी बैठा नजर आया और जो मेन अधिकारी होता था उसका चेहरा हटाकर अपना चेहरा लगाकर AI से ये सब कुछ करता था और ये स्मार्टली करता था। ये जो फर्जी आईएएस, इसकी पोल खुल गई है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि नेटवर्क बड़ा हो सकता है, जांच की जा रही है। अभी ये जो फर्जी आईएएस है इस पर आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, 467 जालसाजी, 120B यानी कि आपराधिक साजिश के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि ये कैसे रहता था, कैसे करता था, ये सब कुछ जानना आपको जरूरी है। बेहद ही सामान्य परिवार से जन्मा ये जो ललित किशोर है, जो अभी फर्जी आईएएस गौरव कुमार बनकर घूम रहा है, ये बहुत ही सामान्य परिवार से आता था। पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था, गणित में अच्छी रुचि थी, इसलिए MSc भी किया था। MSc अच्छे रैंक से पास करने के बाद
कुछ साल तक तैयारी भी की। उसके बाद पेपर नहीं निकलने के बाद या नहीं पेपर पास करने के बाद इसने एक कोचिंग में जो है वो काम भी किया बतौर गणित के टीचर के रूप में। 2022 में सीतामढ़ी का एक इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग था जिसका नाम था आदित्य सुपर 50। इसमें ये गणित के टीचर के रूप में पढ़ा रहा था और तभी एक लड़की से 2 लाख रुपए की ठगी के आरोप में जो है इसे नौकरी से निकाला गया। उस लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर इसने 2 लाख रुपए मांगा। बाद में जब ये नौकरी नहीं दिला पाया तो लड़की पैसे की मांग करने लगी और उसके बाद से ये अंडरग्राउंड हो गया और तभी से इसने एक फर्जी आईएएस बनने की प्लानिंग की। इसमें इसके साले ने इसका खूब सपोर्ट किया। साला क्योंकि कंप्यूटर साइंस वगैरह से ज़्यादा जानकारी रखता था। इसका जो साला है अभिषेक कुमार, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो ले देकर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, सिस्टम को समझता था। इसीलिए फर्जी वीडियोस, फर्जी फोटोज, फर्जी जाली दस्तावेज बनाने में इसका साला अभिषेक कुमार पूरा सपोर्ट करता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीतामढ़ी में इसके जालसाजी का पूरा टेक्निकल काम जो है इनके साले साहब जो है वो देखा करते थे। अब कहा जा रहा है कि ये जो 10-12 लोगों की ये पूरी टीम लेकर ये चलता था, जिसमें 8 से 10 गनर होते थे। जब इसको पकड़ा गया तो इसके पास से 4 लाख की नकदी, जेवरात, चेकबुक, कई पासबुक, इसके अलावा कई एटीएम कार्ड, लैपटॉप, कई जाली दस्तावेज जो एआई से बने हुए थे, ये सब पकड़े गए। इसके अलावा घर के सामने जो महंगी लग्जरी गाड़ी थी उस पर लाल नीली बत्ती लगी हुई थी, सफ़ेद इनोवा गाड़ी पकड़ी गई। तो इस तरीके से 27 साल का ये जो ललित किशोर है, जो फर्जी आईएएस गौरव कुमार बनकर घूम रहा था, इसे पकड़ा गया। हालांकि गोरखपुर के गुलरिया थाना के पास से जब इसे पकड़ा गया तब आस पड़ोस के लोगों को भी ये यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सबकी समस्या का समाधान तो यही फर्जी आईएएस कर रहा था। इसका लाव लश्कर और जिस तरीके से इलाके में इसने काम कराया था, या यूं कह दें कि इसके आने के बाद इलाके में जितना भी काम हुआ वो सब गौरव कुमार के नाम से ही जाना जाने लगा। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि जब से गौरव कुमार यहाँ पर आए थे, जब भी कोई काम होता था लोगों का ये मानना होता था कि गौरव कुमार ने ही कराया है। गुलरिया थाना से 500 मीटर की दूरी पर इसने 3 बीएचके का एक फ्लैट, एक घर जो है वो रेंट पर लिया और वहीं पर अपने पत्नी के साथ रहने लगा। गुलरिया चौराहे पर इसने एक बड़ा भव्य ऑफिस भी बनाया था, जिस ऑफिस के लॉ लश्कर को देखकर कोई भी इस पर यकीन कर लेता था। ऐसे भी इसका ये जो प्रोटोकॉल वगैरह था, जिस तरीके से ये भोकाल बनाकर लग्जरी गाड़ी में हूटर लगाकर, लाल नीली बत्ती लगाकर 10-10 गनर लेकर चलता था, कोई भी इस पर संदेह थोड़ी कर सकता था कि ये फर्जी है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने एक रियल एसडीएम को थप्पड़ भी जड़ दिया था और एसडीएम ने कोई इस पर शिकायत भी नहीं की। ये सबसे ज़्यादा अजीब बात थी कि एक एसडीएम ने थप्पड़ खाया लेकिन उसने शिकायत नहीं दर्ज कराई। एक बेहद ही सामान्य परिवार से जन्मने वाला ये लड़का, जिसने अपने दिमाग के बल पर या यूँ कह दे कि एक खुराफात के बल पर आईएएस की ज़िंदगी जो है वो जी ली। पिता पेंट पॉलिश की एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और अपने आप को ये 2022 बैच का आईपीएस बताता था। जब एक महिला एसडीएम ने इससे इसका बैच पूछ लिया था, तब उससे वो चिढ़कर उस महिला एसडीएम को थप्पड़ मार देता है, एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसके जवाब में एसडीएम जो है वो कहीं शिकायत भी नहीं दर्ज कराती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा, मेरी नौकरी ना चली जाए, इस सब के डर में उस एसडीएम ने शिकायत तक नहीं दर्ज कराई। उसके बाद आईपीएस लगातार अपने गलत इरादों पर अंजाम देता रहा, बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनको ठगता रहा, अलग अलग तरीके से बड़ा महंगा टेंडर दिखाने के नाम पर फर्जी जाली फोटोज बनाकर, दस्तावेज बनाकर, कई सरकारी दस्तावेज एआई से बनाकर इसने लोगों पर अपना भरोसा जो है वो जीतने का काम किया, लोगों का भरोसा जीता और इस तरीके से इसने जो है 5 करोड़ से अधिक की जो है वो ठगी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फर्जी आईएएस गौरव कुमार का भंडा कैसे फूटा, पुलिस को कैसे इस पर शक हुआ। तो दरअसल कई व्यापारियों से इसने पैसे लिए थे, काम नहीं कराने के बाद व्यापारियों का भी अपना एक दबाव था ही। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव जब चल रहा था तब भी गोरखपुर स्टेशन से कुछ पैसा पकड़ा जाता है जो 99 लाख के आसपास का होता है और तब ये पैसा किसका है पता लगाने पर पता चलता है कि ये आईपीएस गौरव का है।
इस तरीके की बात सामने आती है और तभी से पुलिस को संदेह था। पुलिस अपनी छानबीन तफ्तीश में लगी हुई थी और एक व्यापारी का काम नहीं करने पर व्यापारी ने जाकर जब शिकायत की तब जाकर ये भंडा जो है वो फूटा कि गुलरिया थाने के पास ही ये IPS अधिकारी जो है गौरव कुमार वो रहते हैं और उन्होंने कैसे पैसा लिया था और कैसे उन्होंने इस सब को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, ये जो गौरव कुमार है इसने सिर्फ गोरखपुर या उत्तर प्रदेश को ही ठिकाना नहीं बनाया, इसने कुल 4 राज्यों में अपनी ठगी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर ये इस तरीके से जालसाजी करता था जिससे इसने अब तक 40 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुका है और करोड़ों की ठगी अब तक कर चुका है। नौकरी दिलाने के नाम पर, सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर, ठेका दिलाने के नाम पर ये लोगों को झांसा देता था, लोगों को फंसाता था। उसके बाद AI जनरेटेड एक जाली सर्टिफिकेट या जाली दस्तावेज बनाकर लोगों को देता था और उसके बाद में पैसा लेता था। अपनी पूरी लग्जरी लाइफ जीने का खर्चा ये व्यापारियों और ठेकेदारों से ही उठवाता था। रोज रात को इसकी पार्टी हुआ करती थी और हर पार्टी का खर्चा एक कोई ठेकेदार या कोई व्यापारी ही उठा रहा होता था। हर शाम किसी बड़े होटल में रुकना, शराब पीना और पैसे खर्च करना, ये सब उसको रोज का काम था और ये सारा खर्चा जो है वो बड़े बड़े व्यापारी कुछ टेंडर, कुछ ठेका पाने के लालच में किया करते थे। इतना ही नहीं, आज ये फर्जी IAS गौरव कुमार पकड़ लिया गया है तो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि सामने से जब आप इसको देखते तो आप खुद यकीन नहीं कर पाते कि ये कोई फर्जी IAS है। हर महीने 5 लाख से अधिक सिर्फ अपने प्रोटोकॉल, अपने दिखावे पर खर्च करने वाला ये जो गौरव कुमार था, जब इसकी गाड़ियों का काफिला निकलता था तो अच्छे अच्छे लोग साइड हो जाया करते थे। अधिकारी साहब आ रहे हैं, बाबू साहब आ रहे हैं, ये सोचकर तमाम थानों में VIP ट्रीटमेंट भी ले चुका है। कई थानों से इनको VIP ट्रीटमेंट भी मिल चुका है। इसके अलावा ये जिस तरीके से अपना काफिला गनर लेकर चलता था, अच्छे तरीके से इसका सम्मान भी होता था। कई VIP ट्रीटमेंट भी इसे मिला और थानों में इसे विशेष तरीके का सम्मान जो है वो मिला हुआ है, क्योंकि इसे ऐसा लोगों को ऐसा लगता था कि ये रियल वाले जो है वो IAS है। सिर्फ थानों में ही नहीं, ये गाँव और शहरों में भी निरीक्षण करने जो है वो जाता रहता था। गाँव में भी अपना काफिला लेकर जाता था। अधिकारी साहब आ गए, IAS साहब आ गए, ये कहकर लोग जो है वो उसके आगे पीछे लग जाते थे। कुछ लोग तो सिर्फ लाव लश्कर देखने ही आते थे। इसी तरीके से एक फर्जी इन्फेक्शन के दौरान SDM थी भागलपुर, बिहार के भागलपुर में एक असली SDM से टकराव हुआ और SDM साहब ने उनका बैच पूछा था, जिस पर गुस्से में ये फर्जी IAS ने उन पर थप्पड़ भी जड़ दिया था। तो कुल 3 सालों से ये फर्जीवाड़ा जालसाजी कर रहा था, जिसमें इसने अब तक 40 से अधिक लोगों को अपने जाल में फंसाया, करोड़ों की ठगी की और अब इसका भंडा फूट जो है वो हो चुका है। फिलहाल ये हैरान और परेशान करने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े पदों पर भी जो है वो जालसाज बैठ रहे हैं, फर्जी जालसाज बैठ रहे हैं। अगर आप भी किसी तरीके का टेंडर पाने के लिए, किसी तरीके की नौकरी पाने के लिए या किसी और तरीके से किसी अधिकारी वगैरह को पैसा देने जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पैसा देंगे तो काम हो जाएगा, तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी अधिकारी को पैसा दे रहे हैं कोई काम या कोई पेपर आगे बढ़ाने के लिए, तो आप उनकी विश्वसनीयता को भी जांच लीजिए। तमाम अधिकारियों का नाम, उनका पद और वो किस विभाग में है, ये सब डिटेल जो है वो सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले उस वेबसाइट पर जाकर ये चेक करिए कि आप जिस अधिकारी को अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं वो सही अधिकारी के जेब में जा रही है कि नहीं। हम किसी तरीके की घुसखोरी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हर तरीके की जो घुसखोरी होती है ये एक ऐसा ईंधन, ऐसा पेट्रोल है जिसे डाले बिना गाड़ी घिसकाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था हो चुकी है, हमारे समाज का जो कल्चर बन चुका है, इसमें घुसखोरी एक ऐसा खाद है जिसे डाले बिना किसी भी पेड़ से उपज पाना बहुत मुश्किल है। ये सिस्टम की जड़ों में बहुत बुरी तरीके से घुस चुका है और जो मेहनत करने वाले लड़के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो ईमानदारी की रोटी तोड़ना जानते हैं, जो घुसखोरी नहीं देना जानते, घूस नहीं देना चाहते, उन लोगों की ना तो नौकरियां लग पा रही हैं और ना वो अपनी ईमानदारी दिखा पा रहे हैं। तो हमारे सिस्टम को एक बार ठहर कर ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में आप इस तरीके के लोगों को चाहते हैं जो जालसाज बने, जो फर्जी बने और इस तरीके की घुसखोरी को लेकर जो है वो आगे बढ़े। तो सिस्टम को जगने की ज़रूरत है और जगाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हर समय
खटखटाता रहता है। तो ये भी एक खटखटाने की ही पहल थी जो हमने आपके साथ साझा की। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।